अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और ईमान की बहुत अच्छी सी हालत में होंगे। तो खैर गाइस, मैंने सोचा कि आज की वीडियो में सबसे पहले तो आप लोगों के साथ बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा वेदर शेयर करती हूँ, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को याद होगा जिस चीज़ ने मेरी लास्ट वीडियो देखी है कि मैंने जो है ना ये प्लांट किया था कुछ, मैं आपके साथ इसकी ट्रांसफॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीडियो में ये होपफुली रेडी हो जाएगा, नहीं तो उससे नेक्स्ट पे तो डेफिनेटली इंशाल्लाह हो जाएगा। तो मैं साथ साथ जो है ना इसकी ट्रांसफॉर्मेशन शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी कि मैं क्या करने लगी हूँ। तो खैर गाइज़, अभी चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और आपको थंबनेल और टाइटल से आइडिया हो गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने लगे हैं। तो खैर गाइज़, यहाँ पे मैं सबसे पहले बिन्स वगैरह खाली करी थी, ठीक है। तो खैर इसमें जो है ना सबसे पहले कि एक बात याद रखें कि नो हाउस इज़ परफेक्ट, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आपका घर जो है ना बहुत किड फ्रेंडली होना चाहिए और बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए। और अगर आज की वीडियो बहुत काम वाली है, अगर आप चाहते हैं कि आपको इससे कोई फ़ायदा हो और आप अपना जो है ना टाइम बचा सकें, इसके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं बता रही हूँ उनको ज़रूर फॉलो करें। उसके साथ जो है ना आप अपना टाइम भी बचा सकते हैं और अपने लिए जो है ना थोड़ा सा ब्रेक भी निकाल सकते हैं। और गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट बात आज की वीडियो की कि प्लीज़ सारे, जैसे अगर वीक में सारे दिन हैं तो वो अपनी क्लीनिंग में स्पेंड बिल्कुल मत करें। रिमेंबर, मेमोरीज विल लॉस्ट, अ क्लीन होम वोंट। ओके, सो ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों के साथ मेमोरीज़ बनाएं। मतलब बाकी सारी चीज़ें चलती रहती हैं, मतलब हर चीज़ को जो है ना एक आपने मैनर रवि रखनी है। अच्छा गाइज़, यहाँ पे एक बात ये याद रखनी है आपने कि क्लीनिंग होम इज़ नेवर एंडिंग साइकिल। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आज हम घर साफ़ कर लेंगे तो ये साफ़ रहेगा 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, ऐसा नहीं होता। अगर आप एक दफ़ा घर क्लीन करते हो तो उसको मेंटेन करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी आपने क्लीनिंग की, बच्चे आ रहे हैं, चीज़ें इधर उधर फेंक रहे हैं, आप फेंक रहे हैं, तो मतलब आपको प्रॉपर ऑर्गेनाइज होकर रहना पड़ता है, तभी आपका घर साफ़ सुथरा रहता है, ठीक है। तो खैर गाइज़, जो पॉइंट्स हम डिस्कस करने लगे हैं उसमें सबसे पहले तो पॉइंट ये है कि डिक्लटर वाला, ठीक है। अच्छा खैर गाइस, डिक्लटर में मैं साथ साथ जो है ना लिख भी लेती हूँ ताकि आप लोगों को मतलब है ना, आप अपने पास पॉइंट्स नोट कर लें, सेव कर लें और उसके बाद जो है ना आप इन चीज़ों को फॉलो करें, ठीक है। अच्छा, डिक्लटर में ये है कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो कपड़ों से बात करेंगे, ठीक है। हम लोग इतने ज़्यादा कपड़े लेते हैं और ऐसा होता है कि बहुत सारे कपड़े छोटे हो जाते हैं, इधर उधर ड्रॉर्स में रखे होते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम यूज़ नहीं कर रहे होते, फिर भी हमने जमा किए होते हैं ड्रॉर्स में और स्टोरेज में। तो सबसे पहले तो यही किया करें, सीज़नल डिक्लटर किया करें, क्योंकि देखें जब भी सीज़न चेंज होता है आपको चीज़ें जो है ना इधर उधर निकालनी पड़ती हैं। मतलब चीज़ों को जो है ना मतलब डिवाइड कर दें। जैसे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ही ख़राब होती हैं, उनको फेंक दें, ठीक है। उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो अच्छी कंडीशन में होती हैं और आप यूज़ नहीं कर सकते, या तो छोटी हो गई होती हैं, या तो पड़े पड़े सम टाइम नज़रों के सामने भी नहीं आती, तो ऐसे रखे रखे भी छोटी हो जाती हैं, तो उनको चैरिटी कर दें, ठीक है। घर में अनवांटेड चीज़ें जमा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक तो आपकी सारी स्पेस ज़ाया हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा जो है ना फालतू की ऐसे ही जो है ना आपने सामान जमा करके रखा वो तो है। उसके बाद जो है ना शूज़ आ जाते हैं। शूज़ का भी यही होता है कि समटाइम्स आप ले लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि बच्चों की मतलब मोस्टली जो है ना मेरे घर में ऐसा चल रहा होता है कि बच्चों के कोई एक फेवरेट जा रहे होते हैं, बस वही जा रहे होते हैं, दूसरा बेचारा पड़ा पड़ा छोटा हो जाता है। तो इसमें भी यही किया करें कि चैरिटी कर दिया कि करें, क्योंकि यहाँ पे तो आपको पता है लोगों के पास ऑप्शंस हैं। अच्छा खैर, यहाँ पे मुझे एक बात ये बताएं कि कौन जो है ना नीचे अगर सफाई कर रहा है, ऊपर की चीज़ें नीचे आ जाती हैं, तो फिर ऊपर जाने के बजाय जो है ना मैं भी इस तरह स्टेयर से फेंकती रहती हूँ कि जब फारिग हो जाऊँगी तो उसके बाद करूँगी, ठीक है। तो खैर डिक्लटर पे बात हो रही थी। शूज़ भी जो ऐसी चीज़ें हैं, शूज़ में भी अगर आप नहीं यूज़ करें तो प्लीज़ मेहरबानी करें उनको भी जो है ना आप चैरिटी कर दें। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल ही यूज़ के नहीं होते, तो उनको फेंक दिया करें, ठीक है। उसके अलावा जो है ना बाकी जैसे बर्तन वगैरह भी होते हैं, ठीक है। बर्तन वगैरह भी कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको हम बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे होते, या हमने दूसरे ले लिए होते हैं, वो इधर उधर प्लेट्स पड़ी होती हैं जिनमें अलमारियाँ भरी पड़ी होती हैं, ठीक है। फ़ायदा उनका कोई नहीं होता, ना तो हमने यूज़ करने होते हैं, हम रखते हैं इस मौके पे यूज़ हो जाएंगे, तब यूज़ हो जाएंगे, फालतू में बस पड़े होते हैं। मतलब जो समटाइम्स ऐसा होता है कि सेट कंप्लीट नहीं होते, इसके बड़ी प्लेट्स होती हैं, छोटी नहीं होती, तो उनको भी हमें चाहिए कि हम डिक्लटर कर दें। हमें चाहिए कि अगर जो यूज़ की नहीं है, जो फेंकने की है, फेंक दें। और उसके अलावा अगर फ़र्ज़ करें कि पूरा सेट पूरा है बट आप उसको बिल्कुल यूज़ नहीं करें, तो उसको भी चैरिटी कर दें, ठीक है। तो डिक्लटर ये मेन चीज़ों की जो है ना हो गई। उसके बाद जो है ना आपका जो है ना घर काफ़ी बेहतर हो जाएगा। मतलब फालतू की चीज़ें चली जाएंगी, अनवांटेड चीज़ें लेट देम गो। और उसके बाद जो है ना आप खुद डिफरेंस फ़ील करेंगी, आपकी अलमारियों में जगह बन जाएगी, घर में जगह बन जाएगी, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था।
दूसरा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है ना वो टॉयज़ का आ जाता है। अच्छा, ज़ाहिर है बहुत मतलब सारे घरों में तकरीबन बच्चे होते हैं। अब ऐसा होता है कि टॉयज़ एक ऐसी चीज़ है कि बच्चे 2 से 3 दिन या 4 दिन खेलते हैं और उसके बाद बच्चों का दिल भर जाता है, ठीक है। अच्छा, आप सबसे एक प्रॉपर ये है ना कि अगर आप टॉयज़ को रोटेट करें, जैसे अगर कार्स हैं, हॉट व्हील कार्स आ गई, उसके अलावा मॉन्स्टर ट्रक्स आ गए, उसके अलावा फार्म एनिमल्स आ गए, डायनासोर्स आ गए, ब्लॉक्स आ गए, बिल्डिंग ब्लॉक्स आ गए, इस टाइप की चीज़ें, लेगोस वगैरह। तो आप टॉयज़ को जो है ना रोटेट करें, मतलब बच्चों को खेलने दें 4 दिन 5 दिन, उसके बाद आप उनको कहीं साइड पे करके दूसरा टॉय निकाल दें, ठीक है। फिर वो 4-5 दिन लगाएं, दूसरा टॉय निकाल दें। इस तरह ये होता है ना कि बच्चों का जब एक चीज़ से दिल भर जाता है, और आपने नोटिस किया होगा कि थोड़े दिनों बाद कहीं बाहर से शेड से या इधर उधर स्टोरेज से टॉय, वही पुराना टॉय निकल के आ जाता है, तो वो कितना खुश होकर उसको यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। जो भी बच्चों वाली मदर्स हैं वो इस चीज़ को अगर आप ट्राई करके देखें तो मुझे लगता है कि आपको वाकई इस चीज़ में फ़ायदा होगा, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना टॉयज़ में भी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो आप बिल्कुल आपके बच्चे यूज़ नहीं कर रहे होते, या बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, फिर भी वो चीज़ें आप लोगों ने रखी होती हैं, ठीक है, इधर उधर स्टोरेज में, शेड्स वगैरह में। तो उन चीज़ों को भी जो है ना आप चैरिटी कर दें, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे आपको पता है कि टॉयज़ ख़राब नहीं होते हैं, मतलब ना तो टूटते हैं, ना तो उनका रंग जाता है, बिल्कुल ठीक रहते हैं। तो ज़रूरी नहीं आप उनको फेंकें, बस बेहतर है कि आप उनको चैरिटी कर दें, ताकि किसी न किसी का फ़ायदा हो जाए, मतलब आपके अगर काम के नहीं है फिर। अच्छा, थर्ड पॉइंट आ जाता है बास्केट्स। अच्छा, बास्केट्स यूज़ करें प्लीज़। अच्छा, बात सुने, ये जो है ना, ये मेरा यहाँ पे जो है ना बेंच पड़ा है, इसके लिए मैंने 2 बास्केट्स लेनी है, लेकिन अभी मुझे जो है ना अपनी थीम के मुताबिक, कलर के मुताबिक नहीं मिली, इसलिए मैंने अभी तक नहीं ली। एक तो बास्केट्स ये कि एस्थेटिक लगती हैं, ठीक है। उसके अलावा बास्केट्स का ये होता है कि मतलब मेस नहीं बनता, ठीक है। जैसे अगर बुक्स आपकी बच्चों की पड़ी हुई हैं नीचे ऐसे इधर उधर रखी होंगी, तो फिर ये है कि वो मेसी लगेंगी, ठीक है। एक कॉर्नर में प्यारी सी बास्केट लेके रख दें। बच्चों को बोलना है कि आपने वीकली जो भी होमवर्क करना है, घर में जो ला के रखनी है, फाइल्स हो गए, पेपर्स हो गए, वो उस बास्केट में रखते हैं, ठीक है। उसके अलावा टॉय के लिए एक प्यारी सी बास्केट रख लें कि जो टॉयज़ आपने नहीं प्ले करने या प्ले करने हैं उसके बाद टाइडी अप करना है, तो उसको भी जो है ना छोटी सी बास्केट में रख दिया, ठीक है। उसके अलावा जो है ना, अगर रूम्स में आप लोग बास्केट कुशन्स के लिए या थ्रोस के लिए, उसके लिए भी बास्केट यूज़ करें। बास्केट का ये है कि एक तो प्यारी एस्थेटिक भी लगती है, और उसके अलावा मेस भी कम होता है, ठीक है। और यहाँ पे तो इतनी प्यारी प्यारी बास्केट्स मिलती हैं कि मैं ख़ुद भी जब भी जाती हूँ मेरा दिल करता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप जो चीज़ देखें वही लें तो बास्केट्स लाजमी यूज़ किया करें, ठीक है, और आपको डिफरेंस ज़रूर फ़ील होगा। अच्छा गाइज़, ये फोर्थ पॉइंट जो है ना, ये बहुत काम का है। नेवर लीव रूम एम्प्टी हैंडेड। जैसे कि अगर आप जा रहे हैं किचन में, ठीक है, अगर देखें डाइनिंग टेबल पे या फुट स्टूल पे या इधर उधर कोई कप पड़ा है, ग्लास पड़ा है, कोई प्लेट पड़ी है, तो वो साथ लेके जाएं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप अपस्टेयर्स जा रहे हैं, कोई लॉन्ड्री, कोई कपड़े शपड़े जो बिलोंग करते हैं अपस्टेयर्स, आप कोशिश करें उनको साथ ले जाएं। उसके अलावा मतलब जितनी दफ़ा आप चक्कर लगाएं ना, जो भी चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई, अगर आप चाहते हैं कि आपका लिविंग रूम साफ़ हो, आते जाते हाथ में कुछ भी जो भी चीज़ पड़ी हुई है उठाएं और उसको संभाल दें, ठीक है। तो इस तरह ये होगा कि अगर कोई फाइल्स पड़ी हैं आप उसको उसकी जगह पे रख दें, बच्चों की बुक्स पड़ी हुई हैं तो उनको डेस्क पे रखते हैं, पेंसिल्स पड़ी हुई हैं, क्योंकि आते जाते हज़ार ढेरों चीज़ें होती हैं, दवाइयाँ पड़ी होती हैं। तो कभी भी जब आप अपने रूम से इधर उधर जाएँ, तो कभी भी जो है ना एम्प्टी हैंडेड ना जाएँ। ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इस पर अमल करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपका घर जो है ना साफ़ सुथरा रहेगा। उसके अलावा जो है ना, गिव एवरीथिंग अ होम। मतलब जैसे नॉर्मली ऐसा होता है ना कि चीज़ें इधर उधर पड़ी होती हैं, ऑर्गेनाइज नहीं होती, या हम एक ही जगह पे सारी चीज़ें रख लेते हैं, तो इस तरह भी जो है ना आपका घर मेसी लगता है। जैसे कि मैंने बताया कि बास्केट यूज़ करें, जैसे टॉयज़ के लिए आप बास्केट यूज़ कर लें। उसके अलावा फ़ाइल है तो उसके लिए कोई स्टोरेज बॉक्स अच्छा सा यूज़ कर लें। अगर आपके कलर्स वगैरह, पेंसिल्स वगैरह बच्चों की पड़ी हुई हैं तो उसके लिए कोई कप यूज़ कर लें। तो इस तरह हर चीज़ के लिए जो है ना कुछ ना कुछ आप प्रॉपर रखें, ताकि वो चीज़ आपने उसमें रखनी है। इस तरह भी जो है ना आपका घर ऑर्गेनाइज रहेगा, गंद इधर उधर नहीं पड़ा रहेगा, और आपका स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, उसके अलावा जो है ना आपके लिविंग रूम में, बेडरूम में, मतलब एक पाइप का पैकेट लाजमी होना चाहिए। नॉर्मली ऐसा होता है ना कि अगर आप खाना खा रहे होते हैं, आप प्लेट्स भी उठा के लेके जाते हैं, चीज़ें वहाँ से टाइडी अप कर लेते हैं, लेकिन वो जो है ना उसकी उसकी क्लीनिंग रह जाती है, ठीक है। आप सोचते हैं कि अब जाएंगे किचन से जाके वो उठा के क्लीनिंग स्पंज लाएंगे। अगर वाइप्स उधर ही पड़ी होंगी ना, तो आप बैठे बैठे, मेरी जब तक जो है ना वाइप्स पड़ी होती है ना, अगर हम ब्रेकफास्ट करते हैं, जैसे अगर ब्रेकफास्ट किया उसके बाद ब्रेड के कितने क्रम्स गिर जाते हैं, तो वो मैं वाइप के साथ ही क्लीन कर लेती हूँ, ठीक है। दिन में समटाइम्स बच्चे कोई नूडल्स खा रहे होते हैं, सूप वाली चीज़ कोई भी हुई, हर चीज़ के कोई ना कोई जो है ना फूड आपको पता है कि रेजिड्यूज गिर जाते हैं, तो वो हम साथ साथ अगर वाइप कर देंगे
तो मतलब हमारा डाइनिंग टेबल क्लीन रहेगा। या तो अगर उसमें पड़ा होता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर विंडोज़ वगैरह हम खोल रहे होते हैं, समटाइम कोई जो है ना स्पाइडर वेब लगा होता है, कोई ना कोई डस्ट होती है, कुछ भी होता है, तो हम उसको जो है ना वाइप कर लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके सोफ़े पे कुछ लग जाता है, जैसे बच्चे चॉकलेट्स वगैरह लगा लेते हैं, तो वाइप्स पड़ी होंगी तो आपके लिए कन्वीनियंट होता है, ठीक है। समटाइम ज़रूरी नहीं है कि आपका मूड हो गया अभी, अगर आप बैठे होते हैं, आपको अगर कोई भी स्टैंड नज़र आता है तो आपके पास सामने वाइप पड़ी होती है सिटिंग रूम में, तो आप उठा के उसको साफ़ कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं आपको हर टाइम कन्वीनियंट लगता कि उठें, जाके कपड़ा गीला करके लाएँ और फिर उसको साफ़ करें। मतलब कहने का मतलब ये कि घर में अगर एक चीज़ सामने पड़ी होगी, पास पास पड़ी होगी, तो आप उस टाइम उसको उठते बैठते आप साफ़ सुथरा कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाइप्स आपने जो है ना लाजमी रखनी है, क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद है और ये जो है ना आपका काफ़ी जो है ना बर्डन कम कर लेती हैं। जैसे नॉर्मली ऐसा होता है ना कि अगर ये सोफ़ा भी रह गया, विंडोज़ भी रह गई, टेबल भी रह गई, तो ये करते करते आपका काम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको प्रॉपर मूड चाहिए होता है, प्रॉपर टाइम चाहिए होता है उसको क्लीन करने के लिए। लेकिन यही चीज़ें अगर साथ साथ हो जाएँ तो फिर आपके लिए चीज़ें काफ़ी ईजी रहती हैं। गाइस 7 पॉइंट मेरे पास ये है कि गेट द किड्स इन्वॉल्व। बच्चों को हर चीज़ में इन्वॉल्व किया करें, चाहे क्लीनिंग हो, चाहे कुकिंग हो, चाहे ऑर्गेनाइजिंग हो। ऐसा नहीं है कि आप बैठ जाएं और बच्चों को बोलें कि जी हाँ जी आप बैठ के क्लीनिंग करो और हम लोग जो है ना रेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब है कि अगर आप क्लीनिंग कर रहे हो तो साथ में उनको लगाएं, अगर आप कुकिंग कर रहे हो तो छोटी मोटी आप उनसे हेल्प लें, फ्रिज से ये चीज़ ला दो, आपको गार्लिक पील ऑफ करके दे दो, इसको ग्राइंड करके दे दो, पानी इसको ला दो, थोड़ा सा चम्मच चम्मच हिला दो, ताकि बच्चों में थोड़ा सा जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, बच्चों को पता चलता है कि आप कितनी मेहनत कर रही हैं इन चीज़ों में। और मुझे लगता है जितना किड्स इन्वॉल्व होते हैं ना, वो चीज़ों को बेहतर समझते हैं और ज़ाहिर इन अ वे के ऑर्गेनाइजिंग सीख जाते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। अगर आप क्लीनिंग करें तो तब भी बच्चों को लगाएं कि टाइडी अप कर दें, यहाँ से ये कपड़े अपस्टेयर्स जाके रख दें, आप अपने कपड़े फोल्ड करके समटाइम्स रख दें, ठीक है। दो दो तीन तीन चीज़ें रखने में कोई हर्ज नहीं है। तो उससे अगर बच्चे हर चीज़ में इन्वॉल्व रहेंगे तो आपकी मतलब आपका काम भी इजी रहेगा और बच्चों को खुद भी वो सीखेंगे कि उन्होंने अपनी चीज़ें साफ़ सुथरी रखनी है, अपना घर क्लीन रखना है, ऑर्गेनाइज रखना है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल यूज़ टू हो गए कि वो अगर घर साफ़ सुथरा नहीं है तो फिर भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने बच्चों को इन चीज़ों में इन्वॉल्व करें। अच्छा, और समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा कपड़े हम जमा कर लेते हैं, पता नहीं काफ़ी काफ़ी टाइम लॉन्ड्री नहीं करते, तो थोड़े बहुत मतलब ऐसा होता है ना कि आप वीकली जो है ना, वीकली भी, वीक में समटाइम्स 2 टाइम भी आपको करनी पड़ती है। तो बस ये लॉन्ड्री भी टाइम पे किया करें, ताकि जो है ना आपको ऑब्वियसली बहुत सारे काम आपके ऐसे पेंडिंग पड़े रहते हैं कि आपको स्ट्रेस लगा रहता है कि हाँ जी इधर भी चीज़ें पड़ी हैं, लॉन्ड्री भी हमारी रहती है। तो अगर आप टाइम पे चीज़ें कर लेंगे तो आपको कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा, और आराम से जो है ना हर चीज़ के लिए प्रॉपर एक टाइम जो है ना कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है ना फिर आपके काम टाइम पे नहीं होंगे कभी भी। गाइज़ मेरा जो सेकंड लास्ट पॉइंट है, ये मैं तकरीबन हर वीडियो में डिस्कस करती हूँ कि कीप द किचन काउंटर्स क्लीन। अगर आप जो है ना खाना खा लेते हैं, आपने उस टाइम बर्तन नहीं भी धोने, तो सारे बर्तन जाके काउंटर पे रखें। कुकिंग करें तो साथ साथ मसाले वगैरह जो भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो साथ साथ संभाल के रखें। जो चीज़ जहाँ पे बिलोंग करती है वहीं पे रखें, क्योंकि अगर हम कुकिंग कर रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं तो हम सारी चीज़ें ला के काउंटर्स पर रख देते हैं, इतना मेस बन जाता है, इतनी तबाही हो जाती है कि आपका किचन जो है ना इंतहाई मेसी लगता है। चाहे ना भी इतना मेसी हो ना, फिर भी अगर आप चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके नहीं रखेंगे, सारी चीज़ ला के काउंटर्स पे रख लेते हैं, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो मसाले हों, चाहे वो कप्स हों, हर चीज़ ऑब्वियसली वहाँ पे पड़ी रहेगी, तो उस साफ़ सुथरा किचन भी जो है ना गंदा लगेगा। तो अपने किचन काउंटर्स जो है ना लाजमी साफ़ सुथरे, नीट एंड क्लीन रखा करें। हर टाइम आपके किचन काउंटर साफ़ सुथरे होने चाहिए। उसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट ये है कि अपने बाथरूम को क्लीन किया करें, साफ़ सुथरा रखा करें। समटाइम्स ऐसा होता है ना, बच्चे बात ले रहे होते हैं, हम ज़ाहिर है आ जा रहे होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं, बच्चों को नहलाना होता है। तो मैं उन मदर्स की बात कर रही हूँ जिनके छोटे बच्चे हैं, तो साथ साथ मतलब ज़ाहिर है आ जा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, बजाय इसके कि आप इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करें, साथ साथ जो है ना आप बाथरूम क्लीन कर लिया करें। ज़ाहिर है आप काउंटर्स उसके साफ़ कर लेते हो, सिंक वगैरह वॉश कर लिया, ऑब्वियसली आप बाथ में कुछ भी नहीं कर सकते वो, क्योंकि बच्चे वहाँ पे बात ले रहे हैं। लेकिन अगर आप उसके जो है ना काउंटर्स वगैरह, शैम्पूज़ वगैरह, टूथब्रश वगैरह इधर उधर पड़े होते हैं, उसके अलावा सिंक गंदा हुआ होता है, उसके फ्लोर पे जो है ना चीज़ें इधर उधर पड़ी होती हैं, तो आप कोशिश किया करें कि वो साथ साथ साफ़ कर लिया करें। एक तो बच्चों का बात भी हो जाएगा और उसके अलावा जो है ना आप आराम से जो है ना उस टाइम को मतलब यूज़ कर सकते हैं। मतलब ज़ाहिर है वो टाइम आपने एनीवेज उधर ही स्पेंड करना है, तो बेहतर है कि आप उसको जो है ना अपना काम ख़त्म कर लें, आप उसको भी क्लीन कर लें, ताकि आप आराम से अपना काम ख़त्म करके उसके बाद रिलैक्स हो जाएं।
तो ख़ैर गाइस, मैंने जब से इन चीज़ों पे अमल करना शुरू किया है, मुझे लग रहा है कि मेरा घर साफ़ सुथरा रहने लगा है। जैसे कि मैंने स्टार्ट में भी एक्सप्लेन किया कि हर घर परफेक्ट नहीं होता, ठीक है? और ये जो है ना, क्लीनिंग जो है ना, नेवर एंडिंग साइकिल है, ठीक है? जैसे बर्तन हम कहते हैं कि बर्तनों में बड़ी बरकत होती है, जितना वॉश करो उतने गंदे होते रहते हैं। तो इसका यही बात है कि ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा कर लो तो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, आपको साथ साथ करनी पड़ती हैं। तो ख़ैर मैं भी जब से ये चीज़ें अपनी लाइफ में अप्लाई की हैं, जब से ये मैं इन रूल्स को फ़ॉलो कर रही हूँ, तो मेरा घर साफ़ सुथरा रहने लगा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ख़ैर गाइज़, आप भी कोशिश करें, इन रूल्स को फ़ॉलो करें, और मुझे यकीन है कि आपका घर भी साफ़ सुथरा, ऑफ़ कोर्स आप साफ़ सुथरा रखते होंगे, लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास अगर कुछ ऐसा है कि जो किसी और के लिए जो है ना यूज़फुल हो सकता है, तो हमें ज़रूर चाहिए कि हम दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि अगर किसी को आपकी किसी चीज़ से, आपकी किसी भी उससे आप किसी दूसरे का भला हो जाए, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है। गाइस, मेरे तो सारे काम हो गए, तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में, किसी अच्छी सी बात के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।